बाबर आजम के हवाले से भी पता चलता रहा कराची किंग का जो मैनेजमेंट, इसलिए कि वो मेरे ख्याल में खुश भी नहीं था वहां खेलते हुए। उनको भी कोई कुछ कंसर्न्स। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली जो थोड़ी इमोशनल भी थी कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी करेंगे ही नहीं और मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया। अब मोहम्मद हारिस को जो मौका देना था उसके ऊपर ही बात करते हैं। बॉल की कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ रहा हूँ, अब पता नहीं क्या हुआ है आधी रात को क्या, या शायद हाईलाइट देख ली है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। का कहना है पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। कप्तानी अच्छा तजर्बा था लेकिन बाबर इतने ही कंसर्न होते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और दूसरों के लिए, तो फिर बाबर आजम फर्स्ट ऑफ ऑल कप्तानी लेते ही ना। अब मेरे पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम चला रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम ने बर्बाद कर दी है। इमरान सुहेल साहब का शदीद इख्तलाफ था इस बात से कि रिजवान को कैप्टन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबर आजम आए, उन्होंने तो बताया कि मैंने एक माह पहले ही क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये सच है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हम कप्तान चेंज करेंगे तो हम पे बात आएगी, बाबर साहब आप अगर तब्दील कर देंगे तो हम पर एहसान होगा। तो कहीं बाबर आजम ने कप्तानी क्यों छोड़ दी? कुछ लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टफ सीरीज आ रही है उस वजह से कप्तानी छोड़ दिया है, और चेयरमैन ने तो बोला था ना बाबर आजम का आप चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान हो। बाबर आजम का कहना है कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया उस पर उन्हें फख्र है, वो बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 43 वनडे और 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट पावर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा ले लिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश है और पाकिस्तानी मीडिया ये साथ में कह रही है कि बाबर आजम इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट देखकर डर गए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने अपना 2 दिनों में मैच खत्म किया है इसकी वजह से वो इस्तीफा ले लिए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया साथ में ये भी कह रही है कि आने वाले समय में T20 मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया जैसे खतरनाक टीम से। ये देखकर बाबर आजम शायद हो सकता है कि इस्तीफा लिए हों। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये भी बात निकल कर आ रही है कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पहले ही कह चुकी थी कि आप इस्तीफा ले लीजिए, वरना अगर मैं इस्तीफा कर लगा दूंगा तो आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ये देखकर बाबर आजम ने 12 बजे रात में आज ट्वीट करके बताया कि मैं इस्तीफा लेता हूं और पाक मीडिया में सनसनी मच चुकी। सर्कमस्टांसेस हुए और अब पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन हो सकते हैं वाइट बॉल के, उसके ऊपर हम इस व्लॉग में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मगर सबसे खास और ब्रेकिंग बात कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। सबसे पहला सवाल, क्या बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी? क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ये खुद उन्होंने पोस्ट किया कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। जो लिखा कंटेंट मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद फिर इससे हम आगे बात करेंगे। मगर 1-2 सवाल उठते हैं। एक ये जिसमें बाबर आजम ने अपनी पोस्ट में बताया कि मैंने एक माह पहले ही क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये सच है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हम कप्तान चेंज करेंगे तो हम पे बात आएगी, बाबर साहब आप अगर तब्दील कर देंगे तो हम पर एहसान होगा। तो कहीं बाबर आजम ने इसलिए तो नहीं छोड़ी है। ये दो पहलू है। मगर पहले मैं आपको वो पूरी की पूरी पढ़ के सुना देता हूं। तो जो बाबर आजम ने लिखा, आई एम शेयरिंग सम न्यूज विद यू टुडे डियर फैंस, बोला डियर फैंस, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम इफेक्टिव एज ऑफ माय नोटिफिकेशन टू द पीसीबी एंड टीम मैनेजमेंट। जी दोस्तों, तो रात गए बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर दिया कि हाँ जी, मैं अपनी वाइट बॉल की कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ रहा हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ है आधी रात को क्या, या शायद हाईलाइट देख ली है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है, वो जो 5 सेशन में जीत लिया इंडिया ने, शायद वो देख लिया है कि हाँ यार दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है। और जब मैं कप्तान था तो हमारी टीम घर में हार के बुरा हाल, तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना कि वो हाईलाइट्स देख ली हो। और क्या हुआ है, और तो कोई खास बात नहीं। हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी हलचल हुई है, वो खैर क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, आप उस पर क्या बात करनी है। तो पता नहीं क्या हुआ है ऑल ऑफ अ सडन कि एकदम से उन्होंने कहा कि जी ठीक है। ऐसा लग रहा था कि पीसीबी तो अलाइन है विद बाबर आजम के, ठीक है एक और मौका देगा। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि कहीं ना कहीं वो जो कैबिनेट मुकम्मल नहीं हुई बाबर आजम की कप्तानी में, यानी T20 के 3 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का 1 वर्ल्ड कप, 2 टेस्ट चैंपियनशिप, 2 एशिया कप, तो उसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो है ना, वो ट्रॉफी खाली थी। तो इस दफ़ा शायद चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है उसको हासिल करने का भी बाबर आजम को मौका दिया जाए कि वो हासिल कर लें, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। सोशल मीडिया पे जो उन्होंने बात की है
और सोशल मीडिया पे बोला कि जी मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूँ और इसी तरह मेन यही दो बातें हैं कि फैमिली को टाइम देना है और मैंने अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। कि बाबर आजम जो है वो कैप्टेंसी करेंगे ही नहीं और मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया। अब मोहम्मद हारिस को जो मौका देना था उसके ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा बाबर वाली बात कंप्लीट कर लें। तो अब बाबर के हवाले से ये बात हुई जनाब कि बाबर आजम जो है इनकी कैप्टेंसी दिस एंड दैट, मतलब उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये तमाम बातें जो है वो डिस्कस होती रही हैं बोर्ड के अंदर। लेकिन हमारे सामने जब आई तब मतलब हमारे सामने रिवील उस टाइम हुई है जब बाबर आजम का जो भी नोटिस पीरियड था, जो भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, वो सब कंफर्म हो चुका है। अभी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई शो के अंदर, काफ़ी मतलब एक डिस्कशन हुई। इमरान सुहेल साहब भी मौजूद थे, कादिर ख्वाजा भी मौजूद थे, और इमरान सुहेल साहब का शदीद इख्तलाफ था इस बात से कि रिजवान को कैप्टन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबर आजम आए, उन्होंने तो जो भी करना था वो कर चुके, लेकिन उसके बाद बाबर आजम जो है वो चले गए, अब कैप्टेंसी छोड़ गए। अब आकर बचते ये हैं मोहम्मद रिजवान हो गए जो कि ODI के और T20 के कैप्टन हो सकते हैं। हारिस का नाम लिया जा रहा है कि हारिस प्रॉबली T20 के कैप्टन हो सकते हैं। उसके बाद जिक्र किया जा रहा है कि टेस्ट के कैप्टन जो है उनकी अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई है, यानी वो बाबर आजम नहीं थे, शान मसूद थे टेस्ट के कैप्टन, तो प्रॉबली शान मसूद अभी तक उसके कैप्टन हैं। लेकिन ये भी चीज़ें सामने आ जाएगी कि इसके ऊपर कितना फ़ैसला हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो अब अगर बात करते चले मोहम्मद रिजवान की, तो मुझे आप सब लोग ये बताइए कि इज़ मोहम्मद रिजवान फ़िट फॉर द कैप्टेंसी? बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए क्या मोहम्मद रिजवान एक अच्छी ऑप्शन है? क्योंकि अगर हम देखते हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत सारे लोगों का एक एंटी ओपिनियन, शदीद इख्तियार हो गई हैं और शदीद अब दूरियों का सामना है, तो इस वजह से बाबर आजम ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी कप्तानी। ये झूठा नैरेटिव है। अगर बाबर इतने ही कंसर्न होते कि दूसरे क्या सोचते हैं और दूसरों के लिए, तो फिर बाबर आजम फर्स्ट ऑफ ऑल कप्तानी लेते ही ना। अब मेरे ख्याल से खुल के बात करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बाबर आजम ने कप्तानी ली ही क्यों थी? क्योंकि हमने पहले भी ये बात की थी कि बाबर ने अपनी मनमर्जी से कप्तानी छोड़ी थी, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था। ज़का अशरफ के पास जब वो ODI वर्ल्ड कप के बाद मीटिंग करने गए थे तो अपनी जेब में अपना रेजिग्नेशन रख के लेके गए थे, और मैंने बहुत दफ़ा इस बारे में बात भी की है कि जो यूनिटी करते हैं, कहा था उस वक्त रिजू और कहा था उस वक्त ईगल, कोई नज़र नहीं आया, बाबर अकेले गए और रिज़ाइन करके आ गए ना। उस वक्त उनके लिए, बाबर के लिए किसी सीनियर प्लेयर ने स्टैंड लिया, और जब शाहीन को कप्तानी मिली और 4-1 से हारे और फिर बाबर को कप्तानी ऑफर हुई, तो ना फिर बाबर ने शाहीन के लिए स्टैंड लिया। तो दूरियां इसलिए ये हुई थी इन इंडिविजुअल्स के दरमियान क्योंकि किसी ने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया था। आज ये बताया जा रहा है कि वो यूनिटी बरकरार रखने के लिए बाबर ने रिजाइन कर दिया। नहीं जी, बाबर ने इसलिए कोई रिजाइन नहीं किया, रीजंस उसके कुछ और हैं। अगर यूनिटी का इतना ही ख्याल होता तो फिर बाबर आजम इन अ वेरी फर्स्ट पोजीशन उस वक्त लेते ही ना कप्तानी। फिर वो बोलते कि फिर आप शाहीन को भी कप्तानी कर दें, क्योंकि बाबर आजम भी कोई जीत से उन्होंने शुरुआत नहीं की थी। जब उनको सरफराज अहमद, एक वेटरन, एक अच्छे कप्तान को निकाल के बाबर आजम। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को कितना ज़्यादा कोस रही है और बहुत ज़्यादा खुश है इस्तीफा देने पर। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि काश अगर बाबर आजम पहले इस्तीफा दे दिया होता तो हमारे पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से अपने कप्तानी में उन्होंने एक भी मैच नहीं जिताया है, हमें ये नौबत नहीं देखने को मिलती। और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये बातें निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में जो भी कप्तान जिनको भी बनाया जाएगा, मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा। तो दोस्तों, बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पाक मीडिया गाली दे रही है और बहुत ज़्यादा खुश है कि उन्होंने आज 12 बजे रात में ट्वीट करके इस्तीफा दे दिया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा खुश है और पाकिस्तानी आवामी बहुत खुश है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उन पर क्रिकेट बोर्ड ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि आप अगर ऐसे प्रदर्शन आपके कप्तानी में करते रहें तो आपको इस्तीफा देना